तीनों फाउंडर मेंबर यूनिट 8200 जो कि इसराइली इंटेलिजेंस कॉर्प्स यूनिट है उसके एक्स मेंबर हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि NSO ग्रुप खुद भी एक दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है और वो कंपनी है क्यू साइबर टेक्नोलॉजी। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। पिछले कुछ दिनों से एक समाचार बड़ा ही सुर्खियों में बना हुआ है और वो है पेगासस प्रोजेक्ट। इस बारे में मैंने तो जो रिसर्च की इसमें मैं NSO कंपनी, उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी और पेगासस सॉफ्टवेयर इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो इस बारे में शुरुआत करते हैं सबसे पहले NSO ग्रुप पर। NSO ग्रुप इसराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है। ये 2010 में बनी थी और 3 लोगों न्यू कार्मी, टेलो हुलियो और ओमरी लेवी ने इसकी स्थापना की थी। ये हर्जिलिया इसराइल में स्थित है। एक इंटरेस्टिंग थिंग जो विकिपीडिया से पता लगती है वो ये कि ये तीनों फाउंडर मेंबर यूनिट 8200 जो कि इसराइली इंटेलिजेंस कॉर्प्स यूनिट है उसके एक्स मेंबर हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि NSO ग्रुप खुद भी एक दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है और वो कंपनी है क्यू साइबर टेक्नोलॉजी। इसीलिए NSO ग्रुप इजराइल के अंदर क्यू साइबर टेक्नोलॉजी नाम का यूज करता है। यही कंपनी लग्जमबर्ग में OSY टेक्नोलॉजी नाम का यूज करता है और नॉर्थ अमेरिका में यही वेस्ट ब्रिज नाम से एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसके अलावा दुनिया भर में ये दूसरी कंपनियों के माध्यम से ऑपरेट करती है। NSO का कहना है कि वो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट्स को ऐसी टेक्नोलॉजी देती है जो उन्हें टेररिज्म और क्राइम दोनों से निपटने में मदद करती है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई वो ये कि इसकी इस टेक्निक का फायदा कई गवर्नमेंट्स ने टेररिज्म और क्राइम पर कंट्रोल करने के बजाय अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जासूसी करने में यूज किया। इस कंपनी ने पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर बनाया है जो स्मार्टफोन की रिमोट सर्विलांस या आसान भाषा में कहें तो जासूसी करने का काम करता है। ईयर 2016 से ये कंपनी इस तरह के आरोपों को लगने से विवादों में है। 1 अगस्त 2018 को ह्यूमन राइट ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने NSO ग्रुप पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक सदस्य की सऊदी अरब में जासूसी करने का इल्जाम लगाया। मामला 2019 में और ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब 29 अक्टूबर 2019 को व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक ने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में US कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट, जिसे शॉर्ट में CFAA कहते हैं, और दूसरे अन्य अमेरिकी कानूनों के तहत NSO और क्यू साइबर टेक्नोलॉजीज पर मुकदमा दायर किया। व्हाट्सएप का कहना था कि NSO ने लगभग 20 देशों में 1400 व्हाट्सएप यूजर्स पर स्पाईवेयर से टारगेट किया था, जिनमें कम से कम 100 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थे। इन सब चीजों को देखते हुए फ्रांस की एक NGO फॉरबिडन स्टोरीज ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की टेक्निकल टीम के साथ सस्पेक्टेड टारगेट के मोबाइलों का फॉरेंसिक रिसर्च किया और उसके बाद उसने एक पूरे टेक्निकल बेस पर इस रिपोर्ट को पब्लिकली ओपन कर दिया। उसकी इस रिपोर्ट को कनाडा की सिटीजन लैब ने रिव्यू किया और उसने भी इसे सही पाया। जब यही रिपोर्ट दुनिया के कई मीडिया संस्थानों को मिली और उन्होंने इस मामले को जब ओपन किया उसके बाद से ही ये सब विवाद शुरू हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट में एक पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की गई थी जो कि मोबाइल फॉरेंसिक्स में काम में आती है। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हैं तो आप इस रिपोर्ट को पढ़कर इस बात को खुद समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही कनाडा की जो सिटीजन लैब ने जो रिव्यू किया था उसका लिंक भी मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और इस वीडियो का वही एक मेन रिसोर्स भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आपके जाने बिना आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है या डाल दिया जाता है और फिर वो आपके मोबाइल में जितनी भी आपकी निजी जानकारी है उसे आपकी जानकारी के बिना कलेक्ट करके अपने किसी भी सोर्स को जहाँ से उसको भेजा गया है वो भेज देता है। इसे स्पाईवेयर कहा जाता है। NSO कंपनी का पेगासस ऐसा ही एक स्पाईवेयर है। पेगासस ग्रीक माइथोलॉजी का एक वर्ड है जो एक ऐसे सफेद ताकतवर उड़ते हुए घोड़े के लिए यूज होता है जो कहीं भी पहुंच सकता है। NSO ने पेगासस को रिसर्च करके एडवांस बनाया है। 2016 से लेकर 18 तक इस स्पाईवेयर को फिशिंग प्रोसेस से मोबाइल में एंटर कराया जाता है। फिशिंग का मतलब होता है आपके मोबाइल पर एक ऐसी कोई अननोन लिंक आती है मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं
तो उस क्लिक के साथ ही ये स्पाईवेयर आपके मोबाइल में एंटर कर जाए। लेकिन 2019 आते आते इस स्पाईवेयर को इतना एडवांस बना दिया गया कि अब ये स्पाईवेयर बिना किसी फिशिंग प्रोसेस के सीधे एक मिस्ड कॉल से आपके मोबाइल फोन में एंटर कर सकता है, भले ही आप उस मिस्ड कॉल को नहीं उठाएं। जब ये एक बार आपके मोबाइल में आ जाता है तब इस पूरे मोबाइल पर इसका फुल कंट्रोल हो जाता है। ये आपके जितनी निजी जानकारी है उसको एक्सेस कर सकता है। आपका व्हाट्सएप, आपका ईमेल, आपका फेसबुक, आपके कॉन्टैक्ट, आपकी बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है, आपके फ़ोटो ले सकता है, मतलब हर वो काम कर सकता है जो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्पाईवेयर हमारे मोबाइल में इस तरह कैसे एंटर हो सकता है, क्योंकि हमारे मोबाइल में एंटीवायरस होते हैं, उसका एंड्रॉयड या iOS सिस्टम मोबाइल का होता है। इन सब के होते हुए ये अटैक कर लेते हैं। जब भी हमने कोई नया मोबाइल लेते हैं और उसमें अपनी सिम डालकर स्विच ऑन करते हैं तब उसका जो सिस्टम होता है तो वो आपसे बहुत सारी परमिशन मांगता है, जैसे वांट टू एक्सेस योर माइक्रोफोन, वांट टू एक्सेस योर कैमरा, वांट टू एक्सेस योर लोकेशन और इस तरह की और भी बहुत सी चीजें वो एक्सेस करने की परमिशन आपसे मांगता है और हम उसको ओके ओके करते जाते हैं। इसी जगह पर वो स्पाईवेयर उन परमिशन के साथ आपके मोबाइल में एंटर कर लेता है। अब जो हैकर्स या स्पाईवेयर एक्सपर्ट होते हैं वो सिस्टम की इन परमिशन में कुछ लूप्स या कमियां ढूंढते हैं। अगर उनको इस सिस्टम में इन जगहों पर कोई कमियां मिल जाती हैं तो वो अपने स्पाईवेयर को इसी जगह से आपके मोबाइल पर टारगेट करते हैं और उनका स्पाईवेयर इन्हीं तरह की परमिशन के होल के थ्रू होते हुए आपके मोबाइल में एंटर कर जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक नया मकान खरीदा, उस मकान में खिड़की दरवाजे सब हैं। जब आप रात को सोते हैं तो अपने सारे खिड़की दरवाजे आप बंद कर लेते हैं, तब आपको लगता है हम सेफ हैं। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे मकान में नल का कनेक्शन भी है, हमारे मकान में बिजली का कनेक्शन भी है, जहाँ से बाहर मीटर लगा होता है और वहाँ से कुछ वायर हमें अंदर आकर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दे रहे होते हैं। तो अगर कोई छोटी सी चीज़ इन कनेक्शन के जरिए आपके मकान में आ जाए तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। बस इसी तरह से मोबाइल के केस में होता है। स्पाईवेयर इसी तरह की छोटी छोटी कहीं सुराखों से आपके मोबाइल में एंटर करता है। अब क्योंकि आपको खुद पता नहीं कि ये जगह से कोई चीज आ सकती है, इसी तरह से मोबाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनियों को इन लूप होल्स के बारे में पता नहीं होता। इसीलिए अगर कोई स्पाईवेयर ऐसे लूप होल्स से मोबाइल सिस्टम में एंटर कर जाता है तो आपको उसके खिलाफ प्रोटेक्शन करने के लिए कोई टाइम नहीं होता, मीन्स 0 डे। तो इस तरह के अटैक को ही 0 डे अटैक बोला जाता है। और इस तरह के जो कमियां होती हैं जिनके बारे में खुद सिस्टम बनाने वाली कंपनी को नहीं पता होता, उसे 0 डे वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेगासस जैसे स्पाईवेयर कब आपके मोबाइल में आ सकते हैं वो आप खुद भी नहीं पे जान सकते। अच्छा, ये स्पाईवेयर इतना एडवांस बनाया गया है कि ये जब आपका फोटो लेता है या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है या ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है तो उसके डाटा को बहुत कंप्रेस कर देता है। इसलिए उसका फाइल साइज इतना छोटा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके कंप्यूटर में ये चीज़ स्टोर है। और जब वो इसे अपने रिसोर्स को भेजता है तो इतना कम मोबाइल इंटरनेट डाटा इस्तेमाल करता है कि आपको अंदाज ही नहीं होगा कि आपका इंटरनेट डाटा खत्म हो रहा है। इसके अलावा इसे इतना एडवांस बनाया गया है कि जब ये एक टाइम पीरियड तक अपने रिसोर्स से कनेक्ट नहीं हो पाता तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब अपने आप को खत्म कर देता है और उससे रिलेटेड सारे ट्रेसेस भी अपने आप खत्म कर देते हैं। इसलिए ये स्पाईवेयर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल तो इससे बचने की कोई ऐसी टेक्निक नहीं बताई गई है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं क्योंकि अब ये सब इतने पब्लिकली ओपन हुआ है तो इसके ऊपर रिसर्च भी होगी और इससे सेफ्टी के लिए कुछ मेजर्स तो मोबाइल कंपनियां बनाएंगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।